हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई यूपी के जीके क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लास्ट तक इस वाली वीडियो पे टिके रहना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हुए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनभद्र। यह जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का नम भूमि वेटलैंड वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास जी टंडन। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और अभी करंट में मतलब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के? तो सतीश महाना जी यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है करंट में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध जो नगर है, तो ये जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुना पत्तन के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी तीसरा स्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश इस राज्य का चुना पत्तन भंडार के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दुधवा। ये जो है तो ये प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो भोलेनाथ का जो मंदिर है दोस्तों केदारनाथ का कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो उस नदी का नाम है ऑप्शन डी मंदाकिनी। इस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों केदारनाथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शहर है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है आगरा, तो ये है यमुना नदी के तट पर। हरिद्वार की बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ गंगा नदी के तट पर। नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर। कलकत्ता दोस्तों हुगली नदी के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। मथुरा यमुना नदी के तट पर। कन्नौज है गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज यानी इलाहाबाद ये गंगा नदी के तट पर, जहां पर दोस्तों कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है, अभी 2025 में अपकमिंग है दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेला। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 11वें नंबर पर कटक, तो महानदी के तट पर स्थित है कटक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलाकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो जलमार्ग जो है ये प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक ये जलमार्ग है संख्या 1 वाला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इत्र नगरी के नाम से दोस्तों ऑप्शन सी कन्नौज को इत्र नगरी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर जो झील है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इस राज्य में स्थित है। फुलहर झील इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों भारत की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि वेम्बनाड झील है केरल की, उसके बाद चिल्का झील है ओडिशा की, शिवाजी सागर झील है महाराष्ट्र की, इंदिरा सागर झील है मध्य प्रदेश की, पेंगोंग झील है दोस्तों लद्दाख की, उसके बाद है पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश की, सरदार सरोवर झील है गुजरात की, नागार्जुन सागर झील है तेलंगाना की, लोकटक झील है मणिपुर की और वुलर झील है जम्मू कश्मीर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों वुलर झील। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो आपको ये सभी झील क्रम टू क्रम वाइज याद रखने हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा बांध आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए रिहंद जो बांध है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा बांध है जो आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? रिहंद बांध। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिहंद बांध है इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ पर? सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये कब भारत में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम है तो ये कहाँ पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए ललितपुर में उपलब्ध है दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है वो भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी एक आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। यूरेनियम के साथ दोस्तों आपको कोयले के भंडार भी याद रखना है जो कि सिंगरौली क्षेत्र में स्थित है और यूरेनियम आपके ललितपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम जो कि झांसी में नहीं पाए जाते हैं। यूरेनियम हमने देखे हैं ललितपुर में पाए जाते हैं यूरेनियम। और दोस्तों कोयले की बात करें तो ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर मिर्जापुर और सिलिका बालू ये इलाहाबाद में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी आपके सही हो जाते हैं और सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन डी यूरेनियम में झांसी के अलावा दोस्तों ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं उत्पादक में दोस्तों उत्तर प्रदेश अग्रसर है अपने भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है आपको पूछा गया है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ये वाला नहीं पूछा गया है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सही सुमेलित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति। तो ये दूध के साथ संबंधित है श्वेत क्रांति, और बाकी के सब गलत है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाने की संभाव्यता है। ठीक है, तो सभी क्रांतियां हम देख लेते हैं एक ही बार में। जैसे कि हरित क्रांति हो गई तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति है दोस्तों तिलहन उत्पादक से, कृष्ण क्रांति ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति की बात की जाए तो टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों सुनहरी क्रांति ये जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो ये सभी क्रांतियाँ आपको याद रखनी है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? ऑप्शन बी, 6 ऐसे स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आइए जान लेते हैं रामसर साइट क्या होते हैं और उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है, तो वो सभी हम जान लेते हैं। यह एक अंतर सहकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और भारत में ये कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, ये तारीख आपको याद रखनी है, 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कितने हैं? तो 10 रामसर साइट है। जैसे कि पहले नंबर पर है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उसके बाद है पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, चौथे नंबर पर है समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, उसके बाद है दोस्तों सरसाई नवर झील, उसके बाद है सूर सरोवर, उसके बाद है ऊपरी गंगा नदी, और 9वें नंबर पर है दोस्तों बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, और 10वें नंबर पर है हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो ये 10 को दोस्तों रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई थी? जापान के सहयोग से ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। सेकंड नंबर की बात करें रशिया, तो रशिया की राजधानी है मॉस्को। उसके बाद है दोस्तों कनाडा की राजधानी है ओटावा, और जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो यह जापान की राजधानी है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों अगर इसकी स्थापना पूछी जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो 1936 में स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये उत्तराखंड की बात हो चुकी है यहाँ पे, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी, यह वर्तमान में राज्यपाल है उत्तराखंड इस राज्य के। ठीक है, तो दोस्तों और एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको पूछा जाए, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सबसे पहले। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 1984 में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाख बहुशी पक्षी विहार, यह प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी, कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, वित्त निगम का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं 3। इंदिरा गांधी संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। उसके बाद वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, ये 2 नक्षत्रशाला और ये संग्रहालय आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती ये ऑप्शन डी, वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती। तो आइए दोस्तों यूपी के मेले और महोत्सव देख लेते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। 2025 में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, गंगा नदी के तट पर। दोस्तों वही हम बात करेंगे। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। गुड़ मेला हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में। देवा मेला दोस्तों बाराबंकी में लगता है। माकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। धाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और बात करें दोस्तों यहाँ पे बाल सुंदरी देवी मेला का ये अनूप शहर में लगता है। उसके बाद है 10वें नंबर पे कलिंजर मेला ये बांदा में लगता है। ठीक है दोस्तों, 11वें नंबर पर है देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है। 12वें नंबर पर है लखनऊ महोत्सव दोस्तों ईजी है, लखनऊ में ही लगेगा लखनऊ महोत्सव। वाराणसी पर्यटन उत्सव ये भी वाराणसी
वाराणसी में लगता है, गंगा महोत्सव ये वाराणसी में लगता है, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में लगता है, होली उत्सव दोस्तों मथुरा में होता है। उसके बाद है कबीर मेला, ये मगहर संत कबीर नगर में होता है। और 18वें नंबर पर है परिक्रमा मेला, ये अयोध्या में होता है दोस्तों। और रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। और 20वें नंबर पर है कैलाश मेला जो कि आगरा में लगता है। तो ये 20 की 20 भी मेले आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिजनौर इस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के। और गंगा नदी की बात की जाए तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 28 जिलों से होकर गुजरती है। और सबसे पहले दोस्तों गंगा नदी बिजनौर इस जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएसी विद्रोह के समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, कमलापति त्रिपाठी। तो इनका नाम है, ये पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो उनका नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता ही होगा कौन है वर्तमान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। दोस्तों आनंदीबेन पटेल की बात हो चुकी है तो इनके ऊपर कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये गुजरात की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है। वह सरोजिनी नायडू के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है, तो ये आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, पुलिस संग्रहालय की। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? किराना जो घराना है तो इसके प्रतिपादक है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी, ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे किराने घराने की, तो किराने घराने के संपादक अगर आपको पूछे जाए तो उनका नाम है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। तो ये दोनों दोस्तों किराना इस घराने के संपादक है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट करके रखना इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे यमुना नदी की, तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपको पूछी जाए तो गंगा नदी है, ये भी पॉइंट बन जाता है। और यमुना नदी की कुल लंबाई अगर आपको पूछी जाए तो 1376 किलोमीटर की इसकी लंबाई है यमुना इस नदी की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? दोस्तों सुहाग नगरी ऑप्शन सी, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति मकर संक्रांति और दशहरा उत्सव को मनाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, थारू जनजाति दशहरा और मकर संक्रांति को मनाती है। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए, बागपत। ये जो जिला है ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद है इनका संबंध है ऑप्शन बी, हॉकी के साथ इनका संबंध है। दोस्तों एग्जामिनर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद जी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इलाहाबाद इस जिले से इनका संबंध है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी दोस्तों हॉकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी की, ठीक है। ये है मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में। मेजर ध्यानचंद को दोस्तों द विजार्ड इस नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है, द विजार्ड। और हॉकी के जादूगर इस नाम से, इन दोनों नाम से दोस्तों पुकारते हैं इनको। दोस्तों इन्हें हॉकी के 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक मिले हैं, जैसे कि 1928 में, 1932 में और 1936 में। इन्हें अर्जित करने के अलावा उनके असाधारण गोल स्कोरिंग के लिए याद किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इनके काल में 1928, 1932 और 1936 ये 3 सालों में गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, ओलंपिक में हमारी इंडिया टीम को, हॉकी के टीम को। दोस्तों वही हम बात करते हैं 29 अगस्त की, 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, पर ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक की बात हो चुकी है, तो इंडियन ओलंपिक के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि इंडियन ओलंपिक की बात की जाए सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और प्रधान सचिव कौन है? राजीव मेहता जी ये प्रधान सचिव है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में हुई थी। और 23 जून को दोस्तों ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ओलंपिक समिति के? तो अध्यक्ष है थॉमस बाच, ये अध्यक्ष है ओलंपिक समिति के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी करंट में ही दोस्तों ओलंपिक हो चुकी है, तो उसमें ओलंपिक में हमारे भारत देश का स्थान है 71वें नंबर का स्थान है, जिसमें दोस्तों सिल्वर मेडल 1 है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल मिला के 6 मेडल हमारे भारत देश ने जीते हैं, जिसमें एक दोस्तों सिल्वर मेडल जो है वो भाला फेंक में मिला है नीरज चोपड़ा जी को, और 5 मेडल अदर्स गेम में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आपके भाई बहन के पास जरूर ये वीडियो शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं।